Students, today we'll discuss the topic hydrogen bonding. But before I start the topic, I want to tell you one thing बेटा कि ये जो bonding है इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. Just like we have done in the ionic bond, we have done in the covalent bond and we have done in the that particular coordinate bond. So ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ स्टडी नहीं करनी है. So let us start. What is the meaning of hydrogen bonding? पहले स्टडी करते हैं कि सपोज बेटा आपके किसी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है. सो हाइड्रोजन ऑलवेज हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में या सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकता है. तो यू आर हैविंग ऑक्सीजन या प्रॉपर हम लिखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. सो दे विल ऑलवेज हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्लियर. सो क्या होगा जब आपका हाइड्रोजन आइदर नाइट्रोजन के नज़दीक आएगा, ऑक्सीजन के आएगा, फ्लोरीन के नज़दीक आएगा. सो देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेड टू बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो आई विल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज electrostatic force of attraction between hydrogen and either fluorine, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट. और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. देयरफॉर वी विल यूज डॉटेड लाइन. इट इज़ इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ऐसी लाइनें लगा देते तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता कोवलेंट बॉन्ड. सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करा हमने. क्लियर. सो नाउ लेट अस सी वन एग्जाम्पल लेके चलते हैं. अगर हम बात करें बेटा HF मॉलिक्यूल, ये HF का एक मॉलिक्यूल, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल. ना फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, सेम डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. सो ये जो डॉटेड बनेगा दिस इज सेड टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल. अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें HOH. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन या इसको पर्टिकुलरली हम ऐसे लिखें HOH. देन आई विल राइट HOH. सो ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव. सो ये जो डॉटेड फोर्स है दिस इज नाउ द डॉटेड बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड. सो आपको समझना है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन, उसके अपोजिट या तो फ्लोरीन हो सकता है या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. क्लियर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. चलिए उससे पहले एक चीज़ और स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन में भी आ गई थी. इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बिटवीन हाइड्रोजन एंड इधर फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. HB से डिनोट करते हैं बेटा इसको. नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको HB कीजिए. चलिए अब इसमें आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो कंफर्म एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन है. हमने हाइड्रोजन के अपोजिट या तो फ्लोरीन को लिया, या हमने लिया ऑक्सीजन को, या हमने लिया नाइट्रोजन को. सिर्फ इन्हीं तीन एलिमेंट्स को हमने हाइड्रोजन के अपोजिट लिया. मीनिंग क्या है कि यही तीन एलिमेंट्स जो हैं दीज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इन तीनों ने ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया. और वो कंडीशन क्या है आपको पता है. ऑल दीज थ्री दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो पहली कंडीशन. सेकेंडली ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में है. सो दे विल हैव द स्मॉल साइज. सो कंडीशन बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है. क्या होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन कि आपका जो मॉलिक्यूल है, क्लियर इसमें करते हैं,
पहले तो इन्हीं 3 एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं कि इन 3 एटम्स ने ही क्यों बनाया, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओनली बाय दीज 3 एलिमेंट। देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सो ये चीज़ क्लियर आपको अच्छी तरह से। नाउ अब नेक्स्ट, तो कंडीशन में बिल्कुल शॉर्ट में क्या लर्न कर सकते हो? कंडीशन इज वेरी क्लियर, highly electronegative and small size. Clear? This is the condition. Now we have to study the next is types of hydrogen bonding. So बेटा थोड़ा space create करते हैं। Types of hydrogen bonding, इसको हम parallel study करेंगे। Types of hydrogen bonding. So this hydrogen bonding is basically of 2 types. Intermolecular hydrogen bonding second is intramolecular hydrogen bonding. So first है हमारे सामने, first we have to study intermolecular hydrogen bonding. Simple, it is the hydrogen bond between 2 same or different molecules. अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हो, जैसे ये बेटा HOH डैश HOH, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल। सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज नाउ सेट टू बी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बन रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है। अब बात करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, सो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए दिस इज, ये बेंजीन रिंग आप 10th में थोड़ा आप स्टडी करके आए हो। बेंजीन पे बेटा अगर मैं OH लगा दूं, ये मैंने क्या लगाया, OH। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये क्या बना बेटा मेरा, दिस इज फिनॉल। व्हाट विल आई से, फिनॉल, PHENOL। अब ये जो पोजीशन है बेंजीन में इस ग्रुप के साइड वाली, दिस पोजीशन इज ऑर्थो, और इस पे क्या लगाना है, नाइट्रो मेरे को लगाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट द नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप कैसे आप करोगे, N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखो बेटा, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। सो ये जो अब आपका बॉन्ड बनेगा, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप बनाओ तो वो क्या होगा, आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, सपोज इसके साथ दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल है सराउंडिंग में, ऑर्थोनाइट्रो। सो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो लेस होगी, क्योंकि ये अंदर ही बॉन्डिंग बना रहे हैं, दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बनेगी। बी क्लियर? सो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर में बढ़ जाती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स क्या करती है, डिक्रीज, क्योंकि वो अपने में ही बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना रहा। यही रीजन है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ के बारे में कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज अ
stronger bond, while intramolecular hydrogen bond it is a weaker bond. So reason अभी मैंने आपको बताया कि ये stronger क्यों है, बिकॉज इस बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। तो उन्हीं के बीच की फोर्स क्या डिटरमाइन करेगी, स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है तो साइड वाले मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, सो ये क्या होगा, वीकर बॉन्ड, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज लेस। सो डेफिनेशन क्लियर हुई, एग्जाम्पल क्लियर हुआ, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिकुलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंट्रामॉलिकुलर वीक है, इतना हमने स्टडी किया। नाउ अब हमें थोड़ा सा और स्टडी करना है बेटा, यहाँ पर हमें कंडीशंस इसको भी रब कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि अब डिस्कशन होगा थोड़ा सा रिगार्डिंग इंट्रामॉलिकुलर। इंट्रामॉलिकुलर में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, जस्ट सी आउट। इंट्रामॉलिकुलर में सैलिसिलिक एसिड। सो व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, जस्ट सी आउट, दिस इज बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेटा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और फिर बेटा ये मैंने लगाया दैट पर्टिकुलर OH, COOH OH। अब इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ कर दूं और इसको यहाँ कर दूं, सो दिस विल बी रिटन लाइक दैट COOH, ओके। अब बेटा इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, सो ये अगेन क्या है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलिए ना, अब हमें जो करना है, मैंने दो एग्जांपल इसीलिए बताए, 11th वाले बच्चों के लिए एग्जांपल नहीं हो सकते हैं बट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बेंजीन पे एक OH और NO2 ग्रुप लगाया, यहाँ बेंजीन पे एक COOH और OH ग्रुप लगाया, OH दोनों में सेम है, यहाँ पर OH के साथ NO2 है, यहाँ पर OH के साथ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब हमें जो स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है कंडीशंस फॉर द formation of condition for the formation of इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनाता है। तो उसकी जो पहली कंडीशन हम स्टडी करेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, सभी एटम सेम प्लेन में होने चाहिए। सो मैं आपको बता दूं, अगर कार्बन के अराउंड डबल बॉन्ड आता है, ध्यान करना इस चीज़ को, कार्बन के लेफ्ट या राइट में डबल बॉन्ड आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, यानी ये सभी जो एटम्स हैं ये ट्रायगोनल प्लेनर हैं, मींस एक ही प्लेन में। बेंजीन में सभी एटम्स क्या है, सेम प्लेन में। लिख देता हूं कि इन दीज बेंजीन सभी में बेसिक बैकबोन है, सो बेंजीन में ऑल कार्बन एटम्स आर इन सेम प्लेन, ओके। चलिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंडली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, चलो गुड, कंडीशन सेटिस्फाइड। 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 मेंबर्ड रिंग। अगर 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगी तो ध्यान रखिए तब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बी क्लियर। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पे और ध्यान देना है। थर्ड कंडीशन इज मॉलिक्यूल कंटेन 2 ग्रुप, आपके मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप होने चाहिए। चलो सभी में चेक करते हैं, इसमें भी 2 ग्रुप हैं COOH OH, यहाँ पर भी 2 ग्रुप हैं NO2 और OH, बट उसकी एक कंडीशन है, ध्यान कीजिएगा। फर्स्ट में एक ग्रुप में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव से। सो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या है,
सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन की बजाय अगर हम प्रॉपरली कहें, जो प्रॉपर वर्ड अगर हम बोलें, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे जुड़ा होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सो यहां पर देखो बेटा, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम है, कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां पर भी ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, कंडीशन सेटिस्फाइड। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहां पर भी देख सकते हैं हम, दिस ऑक्सीजन आई विल राइट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। थ्योरेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल साथ के साथ करते हैं। चलो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? सेम प्लेन में होने चाहिए। सेकेंडली 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए। थर्ड, एक हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। सेकेंडली एक और एटम होना चाहिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। उस कैटेगरी में आप इसको ऑक्सीजन भी बोल सकते हो यहाँ पर, कि मतलब मैं सिंपल कहूँ कि ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो या नाइट्रोजन ले लो, जो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो। ठीक है, सो ये हुई आपकी कंडीशंस इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस strength of comparison of hydrogen bond with others। बाकी से अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस ऑर्डर पे आती है? देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आयनिक कंपाउंड्स में होती है। देन नंबर 2 पे कोवलेंट बॉन्ड। आफ्टर दैट वी विल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, और बेटा लास्ट में वी विल हैव वान डर वाल्स फोर्स। सो ये ध्यान रखिए, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब हमारा क्या बचा हुआ टॉपिक है? जस्ट सिंपली नाउ वी हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, फर्स्ट हम करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देन इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सिक्वेंसेस लेट अस स्टडी नाउ। फर्स्ट इज HF exist as HF2 negative instead of HF negative, या इसको ऐसे बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ HF नेगेटिव और F नेगेटिव। देखो स्टूडेंट, अगर मैं HF की बात करूं तो HF का अगर ब्रेकडाउन हो तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मुझे क्या मिलना चाहिए? H पॉजिटिव और F नेगेटिव। जनरल डिस्कशन है, या हमें HF नेगेटिव भी मिल सकता है, बट यहाँ पर हमें क्या मिलता है? देखिए, हमें मिलता है, देखो जो मिल रहा है उसको स्टडी करना है, जो नहीं मिल रहा उसका कुछ नहीं करना है। हमें HF2 नेगेटिव मिल रहा है, क्यों? ध्यान से देखो, HF में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 2 मॉलिक्यूल तो कम से कम इकट्ठे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? अब अगर इन 2 मॉलिक्यूल्स को आप इकट्ठा करोगे, फिर अगर हम इनको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, सो ब्रेक करने के बाद ये ऐसे ब्रेक होता है, दैट इज HF2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो ये जो इकट्ठा ब्रेकडाउन हुआ, ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। सो पहली एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है कि हमें HF2 नेगेटिव आयन क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF। तो सिंपल एप्लीकेशन है। सेकेंडली, जितनी एप्लीकेशन मैं कराऊंगा उन सबका आंसर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन, और कॉन्सिक्वेंसेस एक ही बात है।
एसिटिक एसिड exist as dimer. Dimer you can say two molecules. जब दो molecules associate हो जाते हैं then dimer. So एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, देखिए CH3COOH second molecule. You can write like that CH3COOH. अब क्या होगा बेटा, ध्यान से, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए आपके, एसोसिएट हो गए, और ये क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, डाइमर. क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड. नाउ third is the molecules having hydrogen bonding have high viscosity. क्लियर? मैं क्लियर करता हूँ. विस्कोसिटी क्या होता है बेटा, जब भी कोई लिक्विड लेफ्ट से राइट चलता है तो उस लिक्विड में जो बैक डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो विस्कोसिटी होती है. देखिए, वेन एवर अ लिक्विड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी. क्लियर? तो विस्कोसिटी इज द, वी कैन से, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड. और जो विस्कोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स. जिस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी. विस्कोसिटी का अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले, गाढ़ापन. अब वाटर और शहद आपने देखा है, तो कौन ज़्यादा थिक होता है, शहद ज़्यादा थिक होता है, तो मैं क्या कहूँगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. सो व्हाट विल आई से, समझने के लिए, विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर देन वाटर, सबने देखा हुआ है. ग्लिसरीन आपने देखा हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज ग्रेटर देन वाटर. सो विस्कोसिटी जो है वो किसका मेजर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्ड भी अपने आप में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है लिक्विड्स में. सो अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना है. अगर हम एग्जाम्पल लेके चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अब हम स्ट्रक्चर जो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम वाटर वर्सेस ग्लिसरॉल. सो बेटा ये वाटर का स्ट्रक्चर है OH और H, और ग्लिसरॉल बहुत इजी है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH. अब इसमें देखिए बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड है कि यहाँ पर 1 2 3 यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर इन तीनों से. सो ग्लिसरॉल में क्या है, इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. साइड काउंट कर लो, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 काउंट कर लीजिए. ठीक है? सो इट हैज़, वाटर हैज़ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड. अब कौन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ग्लिसरॉल. सो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लिसरॉल में इट हैज़ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच इट हैज़ मोर विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल क्लियर, कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यू कैन सी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जिसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. क्लियर? दिस इज रिगार्डिंग द थर्ड. नाउ द फोर्थ वन, रिगार्डिंग द solubility in water. Fourth one is solubility in water.
अब बेटा वाटर में कौन सॉल्युबल होगा? कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इज सॉल्युबल इन वाटर। वो कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, सो जस्ट सी आउट। ये बेटा अमोनिया का स्ट्रक्चर, और ये बेटा वाटर। सो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अमोनिया वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट, नंबर 5th। अब बेटा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि लिक्विड्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में काउंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पर इंक्लूडिव है, नंबर 5th, कि कंपाउंड्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्लियर, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बात करूं ग्रुप 15th, ग्रुप 16th और ग्रुप 17th हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15th, 16th और 17th। हाइड्राइड्स आपको मैं क्लियर करूं, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 15th ग्रुप में जो बनेंगे NH3, PH3, आर्सेनिक से ASH3, सो ऑन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, BiH3। नाउ 16th ग्रुप में H2O, H2S, H2SE, H2TE, PO, और यहाँ पे 17th में HF, HCl, HBr और HI। अब ये हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड ग्रुप 15, 16 और 17th एलिमेंट में। इनमें जो पहले कंपाउंड्स हैं आपके, दीज 3, दे विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसी वजह से अपने ग्रुप के बाकी हाइड्राइड से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। इन सब से क्या होगा? ज़्यादा, दिस वे। सो अगर बात की जाए सभी ग्रुप में से अमोनिया का ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का, यहाँ पे HF, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म व्हाट विल आई से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए मैं 2 कंपाउंड बना रहा हूँ। फर्स्ट इज डाइमिथाइल ईथर, सेकेंड इज इथेनॉल। इथेनॉल इज CH3 CH2OH, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो यहाँ से बेटा ये वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। वाटर के साथ भी नहीं, या सिंपल अपने मॉलिक्यूल के साथ मैं डिस्कस करूँ कि अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे H आएगा, डेल्टा पॉजिटिव O, ठीक है बेटा, देन CH2 CH3। सो ये बना हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इथेनॉल में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर डाइमिथाइल ईथर की बात की जाए, CH3O CH3, सो इसमें देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप कहोगे सर इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है कि एक तरफ तो आपको क्या चाहिए? आइदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, और दूसरी साइड आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्लियर? कार्बन से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। सो डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल में इथेनॉल हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमने स्टडी करी नाउ। अब इसके बाद नंबर 6, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है नंबर 6, कंपाउंड्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट एज लिक्विड not gas because hydrogen bond is a strong force। ये बेटा एक strong force है। सो मैं अगर आपसे कहूँ वाटर और H2S में डिस्कशन करें, सो वाटर में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, H2S में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, वाटर और H2S में, ठीक है। सो वाटर क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपका लिक्विड, whereas H2S is a gas। Very important। So this is point number 6 we have discussed। Now the last one, 7th application, compounds forming hydrogen bond, these are hygroscopic और डेलिक्विसेंट इन नेचर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये भी नेचर किस पे डिपेंड करती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स, कोई भी अगर हम लेकर लें, कंपाउंड ए लिया आपने, ये कंपाउंड बी, ये ऐसे लें, ये बेटा अमोनिया और ये PH3। नाउ विच इज हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट? अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट। रीजन बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेटा ये कॉन्सिक्वेंस थे इंटरमॉलिकुलर के, ठीक है। अब हम करेंगे इंट्रामॉलिकुलर। उसके बहुत कम कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि सबसे कम तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ड्यू टू विच उसमें जो स्टेबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। सो नंबर 1, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीकर बॉन्डिंग। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो पहला यहां पे क्या है, अगर ये वीकर बॉन्डिंग है सो इट विल हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सो देयर इज लेस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो चीज बहुत जल्दी वेपोराइज होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट विल आई से हाई वोलेटिलिटी। क्लियर। अब हाई वोलेटिलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जांपल देखिए, ये बेटा हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल किया था, और अगर मैं इस नाइट्रो को इस पोजीशन पे लगा दूं, सो ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये था बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था, हमने स्टडी किया था। इसमें क्योंकि NO2 और OH में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। अब इसमें क्या होगा, देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होगी बेटा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस विल आई से दिस इज मोर वोलेटाइल, दिस विल आई से लेस वोलेटाइल। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो सरफेस टेंशन भी डिपेंड करती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पे। सो आई विल से दैट इज देयर इज लेस सरफेस टेंशन। इसको कैसे याद करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान कीजिए कि जो सरफेस टेंशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कम है तो फोर्स सरफेस टेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। 4th पॉइंट, अब इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या है कि मॉलिक्यूल ने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया,
साइड वाले से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो अगर साइड वाला मॉलिक्यूल वाटर है तो उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो आई विल से दैट इट हैज लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो ध्यान रखिए, जो जो कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, पानी में वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब वेपर्स उनके ज़्यादा बने क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो बेटा ये हमने स्टडी किया द कंप्लीट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थ्योरेटिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या होता है, कितनी टाइप्स हैं, फिर इंट्रा की क्या कंडीशन थी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को क्यों चूज़ किया और सबसे इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक कॉन्सिक्वेंसेस एक ही पॉइंट पे अटकेगा। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कॉन्सिक्वेंस करो तो वहाँ पर रीजन आएगा हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप इंट्रा की करो तो वहाँ पे आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स ऑल।